अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ हमारी सुबह का जो है आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने एक नई सुबह हमें देखना नसीब अता फ़रमाई। और यहाँ पर नाश्ते का टाइम हो चुका है। नाश्ता करके वही अपनी रोज़मर्रा की रूटीन पर हम लग जाएंगे। तो आज हम क्या क्या करेंगे वो भी ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। तो हाँ जी, यहाँ पर दोपहर का टाइम हो चुका है, नाश्ता वगैरह हम कर चुके हैं। और ये आप सब देख सकते हैं कि मेरे पास है 2 बॉटल्स जो हैं ऑयल की बॉटल्स। ये छोटी बॉटल है और साथ में जो रखी हुई है वो बड़ी बॉटल है। दोनों में मैं ऑयल डाला करती हूँ। जब हमारा मंथली ग्लॉसरी आने का टाइम होता है तब हम इसमें ऑयल वगैरह डाला करते हैं। छोटी ब्लू वाली बॉटल है वो रोज़मर्रा में यूज़ आती है, और जो ये बड़ी वाली बोतल है ये हम महीने का इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं जब ऑयल ज़्यादा होता है। अब ये रोज़ाना वॉश करने में आती नहीं है, तो हम इसे 15 दिन में और 1 महीने में इसे वॉश किया करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है, चिकनाई इसके अंदर जम जाती है, तो फिर उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं बताऊंगी कि मैं अपनी ऑयल की बॉटल्स को किस तरीके से इजीली वॉश कर लेती हूँ ताकि इसकी तमाम जो चिकनाई है वो साफ़ हो जाए। यहाँ पर मेरे पास सर्फ़ है, हमारे पास नॉर्मल जो हम सर्फ़ यूज़ करते हैं घर के अंदर, आप वही सर्फ़ ले सकते हैं। कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। हम वही काम करेंगे जो सस्ते में और अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सर्फ़ जो है वो बॉटल्स के अंदर डाल दिया है, और यहाँ पर है मेरे पास गर्म पानी, जो मैंने एक डेगची के अंदर गर्म पानी कर लिया है। पानी बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी आप मिला सकते हैं। ये बॉटल के अंदर हम ऐड कर देंगे, जिसके अंदर हमने सर्फ़ डाला था उसी के अंदर हम गर्म पानी भी डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे, वॉश करेंगे ताकि अंदर से जो जितनी भी चिकनाई वगैरह है वो सारी पिघल जाए, साफ़ हो जाए, नीट हो जाए। क्योंकि इस तरह से गर्म पानी से अगर आप कोई भी आपके किचन में कोई भी चीज़ मैसी हो गई है, चाहे वो ज़मीन है, शेल्फ़ है, दीवारें हैं, चूल्हे हैं, बॉटल्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर तेल का काम या घी का काम ज़्यादा होता है, वो चीज़ ज़ाहिर सी बात है चिकनी हो जाती है। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में पानी को गर्म करेंगे और सादे डिटर्जेंट से, सादा जो आपका सर्फ़ है, सादा साबुन है जो आप घर में यूज़ करते हैं, आप उसी गर्म पानी से वो सारी जगह को वॉश करेंगे। बॉटल्स हैं तो बॉटल्स को, बर्तन हैं तो बर्तन को। आपका बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही अच्छे से वो चीज़ साफ़ हो जाएगी, बहुत ही आपकी क्लीन हो जाएगी। आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं कि मैं नॉर्मल सर्फ से ही यहाँ पर गर्म पानी लेती जा रही हूँ और बोतल को साफ़ करती जा रही हूँ। मेरी ये जो दोनों बॉटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा मैसी हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा चिकनी हुई हुई थी, क्योंकि महीने भर का तेल इसके अंदर आता है। तो उसके बाद ये खाली जब होती है, पूरे महीने का ऑयल ख़त्म हो जाता है, फिर ही ये वॉश होने में आती हैं। तो बार बार यूज़ करने में जो है ना, ये बार बार ऑयल इनके ऊपर गिरता है, तो ये बाहर से भी बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती हैं और अंदर से भी। तो दोनों में मैंने गर्म पानी और सर्फ़ डाल के रख दिया है, और दोनों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैंने 2 से 4 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि एक बोतल जब मैं वॉश कर रही हूँ तो दूसरी बोतल को मैंने रेस्ट पे छोड़ा हुआ, ताकि इसके अंदर गर्म पानी की वजह से ये सारा इसका ऑयल जो है, चिकनाई जो है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि ये बोतल बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, अच्छे से मैंने इसकी चिकनाई साफ़ कर दी है, वॉश कर लिया है। अब हम इसे साफ़ पानी से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेंगे। ना हमारे पैसे लगे, ना हमें ज़्यादा मेहनत लगी। आप लोग अगर चाहें तो इसी तरह से अपने घर को मेंटेन कर सकते हैं, कम पैसों में, कम खर्चे के अंदर, और बहुत ही अक्लमंदी के साथ आप लोग अपने घर को, अपने किचन को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। और ना ही ज़्यादा टाइम लगा, ना ज़्यादा मेहनत लगी, और जो चीज़ें हमारे घर में थी हमने उसी को यूज़ करते हुए अपने घर की चीज़ों को साफ़ कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं बॉटल जो है वो कितनी नीट हो चुकी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है, सारी चिकनाई इसमें से हट चुकी है। आप लोग देख सकते हैं दोनों बॉटल्स मेरी बहुत ही क्लीन हो चुकी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी सारी चीज़ें इस तरीके से साफ़ हो जाती हैं। यानी कि हर औरत को अच्छा लगता है कि भाई उसका घर साफ़ सुथरा हो, नीट हो, क्लीन हो, कोई आए, कोई देखे करे, और कोई ना भी आए तो भी हमें अच्छा लगना चाहिए, हमारी रूह को अच्छा लगना चाहिए कि हमारा घर साफ़ सुथरा है। हम जब भी कोई चीज़ उठाएं तो हमें वो हिस्सा, वो जगह जो है वो नीट और साफ़ मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बॉटल्स वॉश कर ली और ड्राई होने के लिए रख दी हैं। जब ये ड्राई हो जाएगी तो हम इसके अंदर ऑयल वगैरह ऐड कर देंगे। तो आज है ग्लॉसरी का दिन, भाई हम अपने लिए घर की ग्लॉसरी ले करके आ गए हैं। मैं नहीं, मतलब है कि हस्बैंड ले आए हैं, और हमने कुछ ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं करी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा सामान जो है वो घर में पहले से ही मौजूद है। जो चीज़ें नहीं थी तो वो चीज़ें हमने मंगा ली हैं। मैंने लिस्ट बना के हस्बैंड को दे दी थी कि भाई आप घी, ऑयल और चावल, आटा, ये सारी चीज़ें ले आएँ, क्योंकि दालों में से मेरे पास सारी दालें मौजूद थी। तो मेरे पास जो येलो वाली दाल होती है, मूंग की दाल होती है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, तो वो महीने में जल्दी ख़त्म हो जाती है। सूजी बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, वो ख़त्म हो जाती है। मसाले हैं वो
ख़त्म हो जाते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है रखी हुई होती हैं। तो फिर मेरी आदत है कि जो चीज़ें नहीं होती वही मंगाती हूँ, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनके घर में पीछे बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग इतनी ज़्यादा ग्रोसरी कर लेते हैं कि पीछे की जो चीज़ें होती हैं वो सारी ज़ाया हो जाती हैं। पर मेरी वो आदत नहीं है। और ये आप देख सकते हैं मैंने गरम मसाला मंगाया है। ये गरम मसाले की जो आप लोग छोटी छोटी सी थैलियाँ देख रहे हैं, ये 100 रुपीज़ की आती हैं। तकरीबन 500 रुपये में मेरा पूरा गरम मसाला मैं मंगा लेती हूँ, और ये बहुत ही तेज़ होता है और बहुत ज़्यादा मेरा चलता है। 2 से 3 महीने मेरे आराम से इसमें निकल जाते हैं, क्योंकि अब बकरा ईद करीब है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने अभी से ही मंगा के रख लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, तो मैं इसे घर में ही पीसूँगी। तो अब बारी आती है हमारी सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगहों पर रखने की, सारी बॉटल्स में अपनी चीज़ों को ऐड करने की। तो यहाँ पर मैंने दाल डाल दी है। यहाँ पर सूजी की बारी है। सूजी हमारे पास थोड़ी सी रखी हुई थी, तो हमने कहा कि चलो भाई सूजी की जो बॉटल है उसके अंदर सूजी को हम भर देंगे। वैसे मेरी आदत है मैं सूजी को हमेशा भून के और ठंडा करके फिर बॉटल में डालती हूँ। अब मुझे पूरा यकीन है कि ये सब देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आने वाले हैं कि ये सब चीज़ें दिखाने की क्या तुक बनती है, ये चीज़ें क्यों दिखाई जाती हैं, ये दिखा के क्या आपको मिल जाता है। तो भाई जिन्हें अच्छा लगता है वो देखें, और जिन्हें नहीं अच्छा लगता है वो ना देखें। तो यहाँ पर दोपहर का टाइम हो चुका था, मतलब 4 बज चुके थे सारा काम करने के बाद। तो यहाँ मैंने दलिया बनाया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा हैवी खाने नहीं खाए जाते हैं। और दोपहर के वक्त जो है हम माँ बेटियाँ अकेली होती हैं, मैं और मेरी 2 बेटियाँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कोई लाइट सी डिशेज़ बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने दलिया बनाया था, जो दलिया हम तीनों बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, और जब ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और क्योंकि लाइट से खाने होते हैं ना, तो वो हज़म भी जल्दी हो जाते हैं, उससे हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो मेरी आदत है मैं दलिया बना लिया करती हूँ, या फिर दही और खिचड़ी बना लिया करती हूँ, या फिर लौकी का रायता बना लेती हूँ, जो हमारे पेट को भी ठंडक पहुँचाए। तो यहाँ पर मैं और महानूर यहाँ पर दलिए को एंजॉय कर रहे थे, खाना खा रहे थे। जल्दी जल्दी से हमने खाना खाया, और इस वक्त इशाल नहीं है घर में तो है, लेकिन वो सो रही है, क्योंकि वो 3 बजे स्कूल से आती है। तो वो आते के साथ ही कुरान पाक पढ़ के और फिर वो सो जाती है। फिर वो उठती है शाम को 5 बजे, तो फिर उसका पढ़ने का ट्यूशन का टाइम होता है, तो फिर वो खाना खा लेती है दोपहर का। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही मज़े का दलिया बनाया था, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और इसे पेट भर के खाया भी और अपनी भूख मिटाई। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बोतल मैंने वॉश करी थी वो अब बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी हैं, सूख गई हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल, जो हमारा मंथली ग्रोसरी में आया है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, ये 3 लीटर ही ऑयल मैंने मंगवाया है। जब हमें नीड होगी तो हम और मंगा लेंगे। ये बड़ी बोतल है, इसके अंदर हम आधा ऑयल ऐड करेंगे, और जो बाकी यूज़ के लिए है, क्योंकि ये बोतल जो है वो साइड में रखी रहेगी, ये यूज़ में नहीं आती है। जब हमारा छोटी बोतल में ऑयल ख़त्म हो जाता है तो फिर हम उसमें ऐड करते हैं। तो बस जितना इस बोतल में डालना था वो मैंने डाल दिया है। अब बाकी जो बच गया है वो हम छोटी बोतल में डालेंगे, ताकि ये बार बार निकलती है, यूज़ होती है, चिकनी हो जाती है ज़्यादा हाथ से, मतलब ये छोटी बोतल है ताकि गिरने का ख़तरा नहीं होता है इसके अंदर। इसमें हैंडल है पकड़ने के लिए, तो ये मुझे ज़्यादा ईजीली रहता है। तो जो बचा हुआ ऑयल है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और मुझे मुसलसल बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आप शुक्र अदा किया करें, आप नाशुक्री बंदी हैं, आप शुक्र अदा क्यों नहीं करती हैं। अल्लाह अपने बंदों से तभी ही खुश होता है जब वो शुक्रगुज़ार बंदे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे इस बात का पता है कि जब हम शुक्रगुज़ार बंदे बनते हैं तभी मेरा रब जो है वो हमें अपनी नेमतें अता करता है। तो मुझे ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किस तरीके से अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ। और जो लोग मुझे ये कमेंट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, शुक्र अदा किया करें, तो क्या आप लोग मुझे बताएं कि क्या आप लोग माइक लेके घूमते हैं हाथ के अंदर, और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करके लोगों को सुनाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं कि देखो भाई आओ देखो हमें, कि हम शुक्र अदा कर रहे हैं, हम शुक्रगुज़ार बंदे हैं। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप लोग अपने दिल के अंदर रब का शुक्र अदा करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके से कमेंट ना किया करें, किसी भी मुसलमान का दिल आज़ारी ना करें। आपको पता है कि आपके इस तरह से कहने से किसी की दिल आज़ारी हो सकती है। और यही पाकिस्तान का हाल है कि अगर किसी एक वीडियो पर जाकर किसी एक बंदे ने एक कमेंट कर दिया, उसके पीछे 100 बंदे उसी कमेंट को पढ़कर उसके पीछे लग जाते हैं और वही कमेंट अलग अलग तरीके से करते हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, अपना दिमाग चलाएं, अपने दिमाग को दौड़ाएं कि आप लोग क्या देख रहे हैं और किस तरह से कमेंट कर रहे हैं। आप लोग अपनी सोच के मुताबिक कमेंट किया करें। तो यहाँ पर मुझे इशाल ने ऑयल लगा के दिया, मुझे क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, तो यहाँ पर मेरी बेटी ने मुझे ऑयलिंग करके दी हेयर के अंदर। जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरी अम्मी इस तरीके से ऑयल लगा कर दिया करती थी, तो इतना सुकून आया करता था। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे मेरी बेटी ऑयल लगा कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह।
तो हाँ जी, गर्मियाँ हों और तरबूज़ का मौसम हो और तरबूज़ ना खाया जाए ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। तो यहाँ पर मैंने तरबूज़ कट कर लिया था, तरबूज़ आ गया था ज़रा सा फीका, तो मैंने इसमें चीनी डालकर इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। अब हो चुका है हमारा डिनर का टाइम, तो यहाँ पर मैंने ज़रा सा हल्का-फुल्का सा सैलेड बना लिया है, जिसके अंदर मैंने कुकुम्बर, प्याज़ और टमाटर काट कर डाल दिए हैं, क्योंकि खाने में सैलेड ना हो तो कुछ कमी सी रह जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने खाने के अंदर सैलेड ज़रूर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना लिया था मूँग की दाल, जो बिल्कुल ड्राई वाली बनती है, साथ में सैलेड था और चपातियाँ हस्बैंड बाहर से ले आए थे। तो यहाँ पर हमने अपना डिनर किया और यहीं पे मैं अपने व्लॉग को भी एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और अगर मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो उसे एक लाइक कर दीजिएगा, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन सब्सक्राइबर्स ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है और कमेंट में आके कहते हैं कि हमने आपको सब्सक्राइब कर दिया है, उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।